इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। जैसलमेर में स्लीपर बस में लगी आग की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस दर्दनाक हादसे में जान गंवाने वालों के प्रति देश भर में गहरी संवेदनाएं व्यक्त की जा रही है। वहीं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की जा रही है। हादसे के बाद प्रदेश का परिवहन विभाग हरकत में आ गया है। विभाग ने अधिकारियों से अपने अपने क्षेत्रों में संचालित बसों की जानकारी मांगी है। हालांकि बड़ा सवाल यह है कि प्रशासन की आंखें हमेशा किसी हादसे के बाद ही क्यों खुलती है। बस मालिक अधिक सीटों के लालच में कई बार आपातकालीन दरवाजे यानी इमरजेंसी गेट तक को बंद कर वहां सीटें बना देते हैं। इसके अलावा वे परिवहन विभाग के मापदंडों की अवहेलना करते हुए बस की लंबाई, चौड़ाई और सीटों के आकार में भी मनमानी करते हैं। जैसलमेर हादसे के बाद अब परिवहन विभाग ऐसे नियमों के उल्लंघन कर बनी बसों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के मोड में है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ज्ञानदेव विश्वकर्मा ने बताया कि विभाग समय समय पर बसों की जांच करता रहता है और जो बस संचालक नियमों का उल्लंघन कर मोटर बॉडी में बदलाव करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। आपको बता दें कि उदयपुर आरटीओ में वर्तमान में करीब 96 स्लीपर बसें हैं और 1200 के आसपास अन्य बसें रजिस्टर्ड हैं जो विभिन्न मार्गों पर संचालित होती है। जैसलमेर में हुए हादसे को लेकर उदयपुर का जो आरटीओ है किस तरह से सचेत है और किस तरह की जो है कानून की पालना करवाने को लेकर? केवल आरटीओ उदयपुर ही नहीं, पूरा विभाग, पूरी सरकार, प्रशासन सभी स्तरों पर इस प्रकार की दुर्घटनाएं नहीं हो इसके प्रयास निरंतर किए जाते हैं। इस तरह की दुर्घटना बहुत भीषण दुर्घटना रही, हृदय विदारक है। हमारे स्तर पर जो कार्य किया जा रहा है वो है कि सभी बसें जो संचालित है रोड पर उनकी नियमित चेकिंग की जाती है और इस दुर्घटना के बाद हम इस पर और ज्यादा कड़ाई से जांच कर रहे हैं और किसी भी बस में अगर किसी भी बिंदु पर कोई कमी पाई जाती है तो उस पर सख्त कार्रवाई करते हुए संबंधित बस के संबंध में कार्रवाई की जाएगी। तो विभाग का जो मोटर बॉडी है जो निर्माण करते हैं उनको किस तरह से? मोटर बॉडी निर्माताओं के संबंध में मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि उन्हें यह स्पष्ट डायरेक्शन है हर एक स्तर से कि उनके द्वारा विनिर्मित की जाने वाली बॉडी में उन सभी बिंदुओं की पालना करना जरूरी है जो कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा तय किए गए हैं। उदयपुर में लंबे समय से इन बॉडी बिल्डर के ऊपर जांच की जा रही है और जो कमियां प्राप्त होती है उन पर नियमानुसार कार्रवाई करते हैं और सभी बॉडी बिल्डर से इस संबंध में वार्ता की गई है, मीटिंग की गई है और उन्होंने इस संबंध में आश्वस्त किया है कि उनके द्वारा बनाई जाने वाली बसेस जो है वो सभी मानकों पर खरी उतरेगी। यदि उनमें कोई कमी पाई जाती है तो निश्चित तौर पर उन पर कार्रवाई की जाती है। तो विभाग द्वारा सघन अभियान चलाकर जो है स्लीपर बसों के ऊपर या जो दूसरी बसें हैं उस पर कुछ दिशा निर्देश आपकी तरफ से या सरकार की तरफ से दिए? जी हाँ, बिल्कुल। विभाग के स्तर से, उच्चतम स्तर से हमें इस संबंध में क्लियर डायरेक्शन है कि जिले में और रीजन में चलने वाली सभी प्रकार की बसें, केवल स्लीपर बसें ही नहीं, सभी प्रकार की बसें जिनमें यात्री यात्रा करते हैं उन बसों का सघन चेक हो, जांच हो और उनमें कोई कमी पाई जाती है तो नियमानुसार कार्रवाई करते हुए दंडात्मक कार्रवाई करें। सीज करने तक की भी कार्रवाई आपकी? सीजर, सस्पेंशन ऑफ परमिट, सस्पेंशन ऑफ लाइसेंस, फिटनेस सस्पेंशन और जरूरत पड़ेगी तो परमिट कैंसिलेशन और फिटनेस कैंसिलेशन तक भी कार्रवाई की जाएगी। जब उदयपुर न्यूज की टीम उदयपुर से विभिन्न मार्गों पर चलने वाली बसों का फैक्ट चेक करने पहुंची तो क्या हुआ, आप देखिए ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। जैसलमेर में मंगलवार को हुए बस अग्निकांड में 20 से अधिक लोगों के मरने की सूचना है। वहीं कई लोग ऐसे हैं जो घायल हो चुके हैं। उसके बाद खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौके पर पहुंचे और बेहतर उपचार की वहां पर व्यवस्था की गई है। उदयपुर में इसके लिए क्या हालत है, प्रशासन और परिवहन विभाग किस तरह से मुस्तैद हैं और परिवहन विभाग ने आदेश जारी करके कहा है कि जो भी बसें हैं उनकी जांच की जाए, किसमें जो नियम है उसके विपरीत तो अगर कोई बसें नहीं चल रही, बसें चल रही है तो उनको सीज करने की कार्रवाई की जाए। हमने भी परिवहन विभाग से बात की है तो उन्होंने कहा है कि जो मापदंड जो सरकार ने तय किए गए हैं उसके अलावा अगर विपरीत कोई बसें चला रहा है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। किस तरह से इमरजेंसी डोर नहीं होने के कारण वहाँ हादसा वहाँ पर हुआ, कई लोग जो बच सकते थे वो बच नहीं पाए। अभी हम एक पीछे के आप देख पाओगे बस है, इस पर हम जांच करेंगे किस तरह से इसमें इमरजेंसी गेट है या नहीं और कितने गेट है और कितने जो सीटर बस है। मैं कहूँगा एक बार मैं साथ चलेंगे और दिखाएंगे कि ये बस है और ये बस को हमको बताया गया ये 40 सीटर बस है। अगर आप ये देखोगे पूरी बस है और 40 सीटर बस है। यहाँ पर एक मेन डोर है, उसके बाद ये सारी खिड़कियाँ लगी हुई है। यहाँ पर मैं बात करूँ अगर इमरजेंसी डोर की तो ये इमरजेंसी डोर है। नियम तो ये कहता है कि यहाँ पर जो है इमरजेंसी डोर के यहाँ पर
सीट जो है वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर सीट लगा दी गई है। ये इमरजेंसी डोर है और 40 सीटर जो बस है, लेकिन ये सीटें हैं यहाँ पर नहीं लगनी चाहिए, लेकिन लगा दी गई है, जिसके कारण जो कभी अगर हादसा होता है तो इमरजेंसी गेट का उपयोग यहाँ पर नहीं हो पाएगा। इसके साथ ही ये 40 सीटर बस है, लेकिन अभी हमने थोड़ी देर पहले काउंट की तो जो है वो 50 सीटों के करीब ये बस बताई जा रही है। 50 सीटें भी हैं, और लेकिन इसकी जो परमिट अगर वो होगा तो 40 सीटों की परमिट है, और जो बस है वो 40 सीटों की। लेकिन अभी अगर हम काउंट करेंगे तो 50 सीटें भी इसमें हैं, और ये चल रही है। शायद प्रशासन और परिवहन विभाग की नज़र अभी तक इन बसों पर नहीं पड़ी है, इसलिए शायद इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। उदयपुर में से अलग अलग मार्गों से विभिन्न बसें जो हैं वो दिन भर चलती है। कई सारी बसें जो हैं अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ से जाती है, और इस बसों में जो सफ़र करते हैं उनकी सुरक्षा का ध्यान किसके हाथ में है, तो ये बात होगी प्रशासन और जो मोटर मालिक है उसके हाथ में है। लेकिन मोटर मालिक अगर इस तरह से अगर इमरजेंसी गेट के यहाँ पर सीट लगा दिया जाएगा, और इमरजेंसी गेट को भी बंद करके यहाँ पर सीट के लिए, क्योंकि 2 सवारी ज़्यादा बैठने के चक्कर में वो इमरजेंसी गेट को बंद कर दिया है। और यही नहीं, काफ़ी सारी जो बसें हैं उसमें इस तरह के जो हालात हैं वो देखने को मिलते हैं। यहाँ पर कुछ देर पहले में यहाँ पर एक बस और रुकी है, इसका भी हम रियलिटी चेक करेंगे क्या यहाँ पर व्यवस्था है। इसमें भी एक मेन डोर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ये मेन डोर है। उसके बाद यहाँ इसमें किस तरह की इमरजेंसी गेट की व्यवस्था है उसके बारे में हम बात करेंगे और जानने की को प्रयास करेंगे इसमें इमरजेंसी गेट है या नहीं है। ये बस है। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू। एक बस कहाँ से कहाँ तक चलती है? ये बड़ी साड़ी, यहाँ बड़ी साड़ी से उदयपुर। बड़ी साल से उदयपुर। कितना चक्कर काटते हो दिन में? 2 चक्करों में। 2 चक्कर काटते हैं। कितनी गाड़ियाँ हैं आपके साइड? यहाँ पर जो उदयपुर से चित्तौड़ या निम्बाड़ा वाले मार्ग चलते हैं? निम्बाड़ा वाली लाइन पे तो बहुत सारी है, 10-12 गाड़ियाँ हैं। 10 बार। कितना सीटर बस है ये 32 सीटर है। 32 सीटर बस है। ये 32 सीटर बस है, इसमें हम जांच कर लेते हैं। 32 सीटर बस है भैया, जैसे बता रहे हैं हमको। इसमें अगर आप देखोगे इसमें कहीं पर भी इमरजेंसी गेट नहीं दिया गया है। अगर मैं कैमरा से घूमूंगा एक बार आप पूरा दिखाएंगे। राइट साइड में यहाँ पर इमरजेंसी गेट होना चाहिए, लेकिन इमरजेंसी गेट यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलेगा। ये बस 32 सीटर बस है, जैसे बयान बताया 32 सीटर बस है, लेकिन इसमें इमरजेंसी गेट नहीं, एक ही दरवाज़ा है। अगर कहीं पर भी कोई हादसा होता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? परिवहन विभाग को यह तय करना है कि इसकी बस की कोई हादसा होता है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। ये पूरी बस है, लेकिन इसमें कहीं पर भी इमरजेंसी गेट नहीं है। भैया अभी अपने को जो इमरजेंसी गेट जो भैया बता रहे हैं उसको खोल के बताएंगे अपना सर। ये देखो, इमरजेंसी गेट का मतलब होता है तुरंत खुले, लेकिन भैया को भी काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है। भैया काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है। इमरजेंसी का मतलब हादसा तो अचानक होगा ना, इतना समय थोड़ी मिलेगा अपने को, हैं? काम ही नहीं पड़ा, इमरजेंसी हुई नहीं, वही तो इमरजेंसी नहीं खुलेगा। नहीं खुलता, वो बाहर से कांच खोलना पड़ेगा। बाहर से कांच खोलना पड़ेगा। भैया आप खोलोगे क्या? इमरजेंसी गेट खुल रहा है क्या? खुलेगा हाँ भैया, एक सेकंड। खोल नहीं आते नीचे। भैया खोल के बता रहे हैं अपने को इमरजेंसी गेट कैसे खुलेगा। नीचे वैसे तो कोई खोल पाएगा नहीं। इमरजेंसी गेट का मतलब होता है कोई हादसा होता है और तुरंत प्रभाव से खुल जाने वाला गेट को इमरजेंसी गेट कहते हैं। लेकिन इस बस में इमरजेंसी गेट लगा हुआ है, लेकिन वो खुल नहीं रहा है या नहीं खुल रहा है? नहीं खुल रहा भैया। भैया काफ़ी मशक्क़त कर रहे हैं, क्योंकि ये तो बस चलाते हैं या फिर इसके कंडक्टर होंगे, ड्राइवर होंगे, जो भी हैं। लेकिन भैया आप कंडक्टर और ड्राइवर स्टाफ के आदमी हैं भैया, लेकिन इनसे भी नहीं खुल पा रहा। अब इमरजेंसी गेट का मतलब होता तुरंत प्रभाव से खुले, लेकिन बिल्कुल फिक्स कर दिया गया है। फिक्स कर दिया गया भैया, जैसे बता रहे हैं। नाम से है खाली इमरजेंसी गेट, और खुल नहीं रहा भैया, खुल नहीं रहा। ये नाम से है खाली इमरजेंसी गेट। मुझे तो लगता है ये काफ़ी दिनों से ऐसे ही पड़ा है, कभी काम ही नहीं पड़ा, जो जंग लग गया इसको, या फिक्स कर दिया गया है परमानेंट के लिए, इसको बंद कर दिया गया है, खाली नाम से रखा है इमरजेंसी गेट। नाम से इमरजेंसी गेट लगा है, और इमरजेंसी गेट का मतलब होता है कोई हादसा हो तुरंत प्रभाव से खोला जा सके। लेकिन इसमें सीट लगाकर इमरजेंसी गेट के लिए जो ड्राइवर और कंडक्टर ने कभी प्रयास किया, लेकिन उसको भी नहीं खोल पा रहे। ऐसा माना जा सकता है कि ये बंद है, और परिवहन विभाग को ध्यान रखना पड़ेगा कि इस तरह के जो दरवाजे हैं, इमरजेंसी गेट है, उनको सुचारू रूप से चालू हो, और उसको ये बस से जो मालिक हैं उनको ध्यान में लाएं कि इस तरह के जो गेट होते हैं उनको समय समय पर देखा जाए, उनका निर्धारित पालना जो नियमों है वो उसको किया जाए। ये भैया ने काफ़ी कोशिश की थी गेट खोलने की, लेकिन इनसे खुला नहीं। ये अभी थका कर चला गया। एक बस और है हमारे पीछे, उनसे भी हम देख लेते हैं उसमें किस तरह का इमरजेंसी गेट है, उसमें हम देखेंगे। ये एक बस और है मेवाड़ की जो चलती है, और इनसे भैया से बात कर लेते हैं। भैया कितने सीटर बस है भैया? ये 41 सीटर है सर। नाम का
क्या नाम है आपका? जगदीश नाम है सर। जगदीश जी है और ये बता रहे हैं कि 41 सीटर बस है। जगदीश जी ये इसमें इमरजेंसी गेट है क्या? है ना, इमरजेंसी लॉ बताते हैं, लॉ पीछे है ना, देखो ना। लॉ आप बता रहे हैं साथ में, देखते हैं हम, देखते हैं, आप बता दीजिए। जगदीश जी आ रहे हैं, अपने को बताएंगे वो इमरजेंसी गेट है कि नहीं है। और ये पूरी नई बस ही लग रही है अभी, और बस की हम रियलिटी चेक करने के लिए आए हैं। और ये इमरजेंसी गेट है, यहाँ पर भी लगा हुआ है 41 सीटर जैसा भैया ने बताया, लेकिन यहाँ पर भी सीट लगा दी गई है जैसा भैया बता रहे थे कि आरटीओ द्वारा स्टिकर थे फिर लगाई गई है। भैया भैया आप बता दीजिए इमरजेंसी गेट कैसे खुलेगा? 1 मिनट में यहाँ से खुल जाएगा सर। कैसे खुलेगा? ये यहाँ से खुलेगा, ये 1 मिनट खुल जाएगा। कैसे खुलेगा बताओ? ये इसका हत्था अंदर पड़ा है। अच्छा हत्था से खुलेगा ये? हाँ। इमरजेंसी गेट का मतलब होता है कि कोई अर्जेंट कोई काम तो हो, सर वो हादसा हो। ऐसा है ना, जैसे कोई सवारी बैठती है तो कोई खोल देता है तो बाहर गिर जाती है, इसलिए वो हत्था निकाल रखा है। अच्छा भैया हत्था निकाल रखा है। भैया आपको पता है इमरजेंसी गेट के यहाँ पर जो है वो सीट नहीं लगाई जाती है? सर वो बात सही है, लेकिन सर ये है, लेकिन ये खोलेंगे, अभी नहीं बन गई है गाड़ी, कोई पुरानी तो है नहीं। तो आरटीओ से परमिट है? हाँ? आरटीओ से स्वीकृत है? हाँ है ना सर। तो आरटीओ ने ये नहीं कहा कि यहाँ पर जो है इमरजेंसी गेट के यहाँ पर सीट नहीं लगाते हैं? पता? अरे नहीं लगाते हैं ना, ये सीट लगा लगा- रखी है ना, हाँ। इसको खोल देंगे। अच्छा ठीक है ये सर। बता रहे हैं खोल देंगे इसको, और शायद परमिशन नहीं होती है, जैसे कि भैया बता रहे हैं कि आरटीओ से परमिट है और इसको स्वीकृति मिली उसके बाद लगाई गई है। खैर ये भी तो ड्राइवर है, इनका भी कोई कसूरवार नहीं, जो इनके मालिक हैं, जो इस बस के जो संचालक होंगे उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इमरजेंसी गेट को खोला जाए, क्योंकि कभी कोई हादसा हो जाए उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। 2 बसों को हमने रियलिटी चेक किया और दोनों में इमरजेंसी गेट है वो नहीं खोल पाया, और एक बस में तो फिक्स कर दिया गया, दूसरे में बता रहे हैं हत्था होगा तो ही खुल पाएगा। वो हत्था कब आएगा वो पता नहीं। इमरजेंसी गेट हत्थे का इंतजार कर रहा है, और एक बस में तो बिल्कुल इमरजेंसी गेट नहीं है। मेरे पीछे में राजधानी बस है, इस बस की रियलिटी चेक करेंगे, इस बस में क्या व्यवस्था है, क्या इसमें इमरजेंसी गेट काम करता है या सिर्फ नाम का लगा रखा है। चलिए हमारे साथ हम बात दिखाते हैं। हमारे साथ हैं, आप ड्राइवर हो? हाँ जी, कहाँ से कहाँ तक जाती है बस ये निम्बाड़ा उदयपुर चलती है सर। बड़ा कितने चक्कर काटती है दिन में? 2 रिटर्न मारते हैं जी। 2 रिटर्न मारते हो। हम चल के बात करेंगे इसमें क्या कितने सीटर बस अंकल है? ये 42 सीटर बस है। 42 सीटर बस है। 42 सीटर बस है। थोड़ा फ़ोन तो आप साइलेंट करो। और 42 सीटर बस है। और अंकल ये बस जो है इसमें इमरजेंसी गेट है? हाँ इमरजेंसी गेट है ना। अच्छा मुझे बता दीजिए कहाँ पर है? 1 मिनट से। अरे ये क्या टूट गई थी सीट? हाँ ये सीट टूट गई सर। हाँ इमरजेंसी गेट भैया बता रहे हैं। अच्छा इमरजेंसी गेट राजधानी का इमरजेंसी गेट है वो खुल चुका है, क्योंकि हमने 2 गाड़ियों का जो चेक किया था लेकिन वो खुला नहीं था। अंकल आपको पता है इमरजेंसी गेट के यहाँ पर सीट नहीं लगाई जाती है? हाँ वो तो है, लेकिन ये सीटें हमने तोड़ी रखी है, ये देख लीजिए सर जी। ये तो टूट गई है, थोड़ी थोड़ी हो गई? नहीं टूट गई सर, टूट गई। हाँ जी हाँ टूट गई ना। तो ये अब पता है आपको कि सीट नहीं लगाई जाती है इमरजेंसी गेट का मतलब ये होता है कहीं इमरजेंसी हादसा हो जाए, हाँ, अगर भगवान ठाकुर जी एक बार हादसा हो जाए तो उसमें ये सीट जो होती है वो रुकावट का काम करती है। हाँ जी हाँ जी। तो लगानी नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है खैर सर। आपका भी कोई गलती नहीं है, तो जो मालिक होगा इसका उन्होंने लगाई है, और आरटीओ की जिम्मेदारी है कि इस तरह की जो लगी हुई सीटें उसके ऊपर कार्रवाई करें, उनके जो है बात सीट नहीं सर, खुलवाने काम करें, हटवा जो जिससे कि कोई भी हादसा जो हो जाए हाँ, तो उसमें जो है लोगों को, यात्रियों को यहाँ से बाहर निकलने में कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आए। राजधानी का जो हमने खुलवा के दिखाया था इमरजेंसी गेट वो खुल गया है। एक राजधानी गाड़ी और खड़ी है, इसमें भी हम चेक करेंगे इसमें जो है वो खुलता कि नहीं खुलता इमरजेंसी गेट। ये गाड़ी है और राजधानी गाड़ी है, और इसमें हम पीछे इमरजेंसी गेट है, और यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी सीट लगा रखी है, लेकिन प्रशासन को चाहिए, परिवहन विभाग को चाहिए यहाँ पर जो सीट नहीं लगी है। हम चेक करेंगे इसमें इमरजेंसी गेट खुलता है या नहीं खुलता। हाँ आसानी से इमरजेंसी गेट तो खुल गया है, राजधानी का इमरजेंसी गेट काम कर रहा है और खुल गया, लेकिन राजधानी बस को चाहिए कि ये जो है सीटें यहाँ पर से हटा दी जाए, जिससे कभी कोई हादसा अगर होता है तो इससे लोगों को निकलने में आसानी रहे। मैंने पीछे आपको ये बस बताई मातेश्वरी, जिसमें इमरजेंसी गेट नहीं है। अगर आप सामने की तरफ जो बस देखोगे मेवाड़ बस ये है, इसमें इमरजेंसी गेट बनी है, लेकिन इमरजेंसी गेट के यहाँ पर सीट लगा दी गई है, इमरजेंसी गेट को बंद कर दिया गया है। भैया आप चलाते हो बस? सुना दिलीप प्रजापत। अच्छा दिल्ली से कितने चक्कर काटते हो आप? 2 चक्कर है। 2 चक्कर काटते हो? निम्मत से निम्बाड़ा के निम्बाड़ा निम्मत से जाते हैं? नहीं, निम्बत नहीं जाती कोई। निम्बाड़ा से यहाँ तक उदयपुर ये राजधानी की मेवाड़? नहीं, मेवाड़ बस है। कितनी बसें यहाँ से संचालित होती है? अपनी मेवाड़ खाली 2 ही चल रही थी। अच्छा 2 बसें चलती हैं। हाँ 2 बसें चलती है इनकी। आपको पता है पीछे इमरजेंसी गेट है, लेकिन है। बंद कर दिया है, नहीं चालू है, सीटें लगा रखी है यहाँ पर। तो सीटें लेकर खुल जाता ना।
अच्छा, अंदर से खुलता है। नियम तो ये कहता है वहाँ पर जो है वो सीटें नहीं लगानी चाहिए। सीटें नहीं, वो मतलब खुलता है ना अंदर से, लोग दबाव नहीं बाद खुल जाता है। नहीं, कभी अगर हादसा हुआ है, इमरजेंसी गेट का मतलब क्या होता है, कभी कोई इमरजेंसी हो गई है, ITO पास कर रहा था तो हम क्या करें उसमें? अगर आरटीओ ने पास की है, हाँ, ITO पास करता है जब तो पास होती, बाकी थोड़ी होती। हमारा मोटर मालिक थोड़ी करता क्या भैया सीट मत लगाया। आरटीओ ने ओके कर दी है। हाँ, ITO ने करी जब तो लाइन पे चल रही, कोई करता क्या? देखिए, आप आरटीओ ने ओके की है क्योंकि यहाँ पर सीट लगा दी गई है, लेकिन प्रशासन और परिवहन विभाग जो बातें करता है, जो लिफापोती करता है, किस तरह से लिफापोती करता है, जैसा बयान बताया कि आरटीओ से परमिट है और आरटीओ ने इसको चेक किया, उसके बाद हमको इस जो रूट है उस पर चलाने की परमिशन दी गई। आरटीओ को ये नहीं दिखा कि जो इमरजेंसी गेट है वहाँ पर सीट लगा दी गई है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये प्रशासन को तय करना है, ये परिवहन विभाग को तय करना है। ऐसी कई सारी बसें जो हैं उदयपुर के अलग अलग मार्गों से चलती है, जिसमें न कोई इमरजेंसी व्यवस्था है, न कोई इमरजेंसी गेट है, सिर्फ और सिर्फ डडल से चल रही है। परिवहन विभाग से अधिकारियों के साथ इसमें श्रेय उनको भी जाता है कि वो इस बस को आगे कैसे चल रही, क्या नियमित रूप से वो इन बसों की जांच करते हैं, नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, तो उसका जवाब ये परिवहन विभाग को देना पड़ेगा। क्योंकि जो जैसलमेर में अग्निकांड जैसा बड़ा हादसा हुआ, जिसमें 20 से अधिक लोगों ने अपनी मृत्यु हो गई, उसके बाद भी प्रशासन अगर परिवहन विभाग नहीं सचेत होता है तो ये बड़ा सोचनीय सवाल है। इस पूरी खबर में मेरे कैमरा सहयोगी यश माली के साथ पूर्ण प्रजापत, उदयपुर न्यूज़।